उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट को लेकर हलचल तेज हो गई है। वित्त विभाग ने विभागवार बजट का खाका तैयार कर लिया और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए इस बार का बजट व्यापक परामर्श और जन भागीदारी के आधार पर तैयार किया जा रहा है। अनुमान है कि इस वर्ष बजट के आकार में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। 9 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होना है। उससे पहले विभागवार बजट का खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। 24 वर्षों की बात करें तो इन 24 वर्षों में 24 गुना आकार में वृद्धि हुई है और इस बार भी 10 से 15% आकार में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार जनता से इसको लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं और उनके सुझावों को लेकर ही ये बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में 9 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र होगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 1,01,775.33 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था, जो वर्ष 2024 और 25 की तुलना में 13.38% अधिक था। राज्य गठन के बाद 24 वर्षों में बजट का आकार लगभग 24 गुना बढ़ा है और इस बार भी अस्थापना, विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। जेंडर बजट में वृद्धि कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, आयुष एवं वेलनेस, युवाओं के कौशल विकास और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिए भी बजटीय प्रावधान बढ़ाने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की पूंजी निवेश हेतु दीर्घकालिक ऋण योजना का लाभ उठाते हुए राज्य खुले बाजार से कर्ज लेने से बच सकता है। साथ ही पुरानी देनदारियों, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन मद में भी बजट आवंटन बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है ये जनता का बजट होगा। उन्होंने कहा कि प्री बजट कंसल्टेशन के तहत व्यापारी, किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार सभी वर्गों से विचार विमर्श कर ऐसा बजट तैयार किया जाएगा जो राज्य के समग्र विकास को गति दे और आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करे। वित्त सचिव दिलीप जावालकर ने बताया कि सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा पूरी कर ली गई है और सुझावों के आधार पर बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार की मंशा और दावों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बजट प्रावधान बढ़ाकर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। उनका कहना है कि पिछले वित्तीय वर्षों में घोषित प्रावधानों के अनुरूप खर्च नहीं हुआ। सरकार प्रावधान तो बढ़ा देती है, लेकिन उतनी धनराशि आती ही नहीं कि खर्च किया जा सके। पहले ये बताएं कि पहले बजट का कितना उपयोग हुआ है। गोदियाल ने यह भी कहा कि राजस्व बढ़ाने, फिजूल खर्ची रोकने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से ही वास्तविक सरप्लस पैदा होगा, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। बजट के प्रावधानों को बढ़ाने से कोई हल नहीं निकलता। सरकार ये बताए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष और इसके पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च कितना हुआ, और अगर वो खर्च कम हुआ, इस साल जो प्रावधानित बजट था, क्या वो 100% खर्च हुआ? तो सवाल ये है कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तो प्रावधान कर देती है कि हमने इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा होता ही नहीं जिसको खर्च किया जा सके। तो सरकार बजट के प्रावधानों को बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि आवक के प्रावधान बढ़ाए और उस पर सख्ती से उन आवक को लागू करने के लिए सख्ती से उस पर काम करे, ईमानदारी से काम करे, अपने खर्चों में कमी लाए, भ्रष्टाचार में कमी लाए, भ्रष्टाचार को समाप्त करे, अपनी जेबें भरने कम करे, तब जाके सरकार का खजाना भरेगा। और जब सरकार के खजाने में सरप्लस पैसा होगा तो सरकार फिर उतना बढ़ाए। ये तो खाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है कि हमने इतना % प्रोविजन बढ़ा दिया। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच सरकार का फोकस बजट को विकासमुख और जनहितकारी बनाने पर है।
महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता देकर सरकार 2026 और 27 के बजट को विकसित उत्तराखंड की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में पेश करने की तैयारी में है। अब सबकी निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि जन परामर्श से तैयार ये बजट राजनीतिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है। विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य के साथ इस बजट को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं, किसान, बच्चे, बुजुर्ग सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया जाएगा और इसीलिए मुख्यमंत्री सहित तमाम जो सरकार के आला अधिकारी हैं वो जनता से सुझाव लेते नजर आ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।